जय हिंद साथियों। तो आज के इस नए सेशन में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के बारे में सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो पे अच्छे से देखिएगा, कंटिन्यू भी देखिएगा तो एक ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर आप झारखंड पुलिस या झारखंड उत्पाद सिपाही या झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जो कि बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया है दोस्तों कि आपको इस बार जो है सिलेक्शन लेके ही रहना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन आप जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत चीज़ें आपको बताने वाले हैं। तो आप एक एक क्वेश्चन का जो है एक्स्ट्रा चीज़ें जानना चाहते हैं तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा। ठीक है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, और अगर आप एक बार पढ़ लेते तो आपके माइंड में सीधा चल जाएगा। ठीक है, और वो भूलने का प्रयास नहीं होगा। तो आप अच्छे से देखिएगा दोस्तों। और यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो भी बच्चे हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए तो जाके डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन में फ्री में दे दिया जाता है, तो जाके आप भी जाके डाउनलोड कीजिए और वहाँ से जाके आप अपना ये पीडीएफ को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और बता दें जो भी बच्चे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं जाके ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही दोस्तों बता दें कि अगर वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही दोस्तों बताएंगे और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बताएंगे कि वीडियो को काफ़ी देर ना करते वीडियो को कंटिन्यू शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले बता दें अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, ताकि आने वाला ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, झारखंड का कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही रामबान क्वेश्चन आपका बनने वाला है। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि झारखंड की जो है पंचायती राज अधिनियम जो है वो कब अस्तित्व में जो है आया था। बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने है। 2000, 2001 में, 2004 में या फिर आपका 2006 में। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के बारे में, यानी 2001 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2001 में। ठीक है, झारखंड पंचायती राज अधिनियम वर्ष 2001 में जो है अपने अस्तित्व में जो है आया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बताना है अच्छे से आपका क्वेश्चन आए दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि झारखंड के किस विभाग में जो है गढ़वा और लातेहार जिले आते हैं। बताइए, कोल्हान में, दक्षिणी छोटा नागपुर में, उत्तरी छोटा नागपुर में या फिर आपका पलामू में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों, ताकि आने वाला ऐसे ही ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिले, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट रहे। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी बता रहे हो वो आपके माइंड में अच्छे से जाना चाहिए दोस्तों। बता दें इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पलामू। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अगर बात किया जाए कि झारखंड के पलामू विभाग में जो है गढ़वा और लातेहार जिला जो है आते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा शहर जो है वो सरायकेला खरसावां जिले का जो है जिला मुख्यालय है। बताइए, सरायकेला, सेराय या फिर आपका सेरे या फिर आपका केला। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। अगर आप झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी करें उसके लिए बेस्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सरायकेला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सरायकेला राइट आंसर हो जाएगा कि सरायकेला शहर जो है वो सरायकेला खरसावां जिले का जिला मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर बात करें, अगर ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं वो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथ ही दोस्तों हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करते ही आपको रजिस्टर भी कर लेना, तभी आपको ये पीडीएफ फ्री में मिलेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। बताइए तो कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जो है झारखंड में जो है किस वर्ष भारतीय आम चुनाव का नेतृत्व किया था। 2008 में, 2007 में, 2009 में या फिर आपका 2010 में। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर अगर पता है तो आप कमेंट में जरूर देना दोस्तों। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2009 में। ठीक है, याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि 2009 में। ठीक है, झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री की रघुवर दास ने जो है झारखंड में जो है वर्ष 2009 में जो है भारतीय आम चुनाव का जो है नेतृत्व किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2000 में जो है राज्य बनने के बाद झारखंड के 6 मुख्यमंत्री में से जो है उनमें से कितने भारतीय जनता पार्टी भाजपा के थे। बताइए, यानी वर्ष 2000 में जब झारखंड बना था दोस्तों उस समय 6 मुख्यमंत्री थे, उसमें से कितने जो थे वो बीजेपी से थे। याद रखिएगा दोस्तों बीजेपी से कितने मुख्यमंत्री शामिल थे। बताइए, ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर आपका 5। सही आंसर आपको बताना है आपको कमेंट बॉक्स में।
और इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात की तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 टोटल दोस्तों यहाँ पे 3 बीजेपी के जो है उम्मीदवार थे। यानी दोस्तों सन 2000 में जो है जब आपका राज्य बना था उस समय 6 मुख्यमंत्री थे और उस 6 मुख्यमंत्री में से जो 3 मुख्यमंत्री ऐसे थे जो बीजेपी से थे। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों याद रखिएगा कि इनका नाम जो है वो बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास, ये तीनों जो थे वो बीजेपी के थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जितने भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहे हैं वो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको अच्छे से माइंड में लेना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ की निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से जो है कौन सा दल जो है वो कभी झारखंड राज्य में जो है सत्ता में नहीं आया, बताइए। यानी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, या फिर आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा, या फिर आपका कांग्रेस, या फिर आपका स्वतंत्र। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बार बार बता रहे हैं, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे कांग्रेस। ठीक है, कि दोस्तों यहाँ से अगर बात किया जाए तो कि अगर यहाँ से बात किया जाए दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी के जो है कभी भी जो है झारखंड सरकार नहीं बना सकती है। ठीक है, यहाँ दोस्तों याद रखिएगा कि कांग्रेस पार्टी का कभी भी जो है झारखंड में सरकार नहीं बना सकी है। ठीक है, अभी तक केवल दोस्तों यहाँ पे बीजेपी और जेएमएम का सरकार ही रहा है झारखंड पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, हर संथाल गांव में जो है पंचायत होती है जिसका प्रधान किसे कहते हैं। ठीक है, बताइए, मांझी को कहते हैं, संताली को कहते हैं, मुंडा को, या फिर आपका अध्यक्ष को कहते हैं। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका मांझी कहते हैं। ठीक है, यानी दोस्तों आपका हर संथाल गांव में जो पंचायत होता है जिसका प्रधान जो मांझी लोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जितने भी क्वेश्चन बता रहे एक्स्ट्रा चीज़ें वो आपको ध्यान से याद रखना है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ही सारे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के जो है राज्यपाल की जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। बताइए दोस्तों, 35 साल, 28 साल, 32 साल, या फिर आपका 40 साल। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि किसी राज्य की जो है राज्यपाल की न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए। 35 साल, 28 साल, 32 साल, या फिर आपका 40 साल। सही आंसर बताना है दोस्तों इस कमेंट बॉक्स में। और ऑप्शन नंबर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए होंगे ना 35 साल, यहीं तो किसी भी राज्य का जो है राज्यपाल में न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 ईयर। दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड के संदर्भ में निम्न में से जो है कौन से जो है संशोधन एक्ट को जो है मौन क्रांति भी कहा जाता है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर आपको बताना है तो, और जो भी बच्चे को ये पीडीएफ चाहिए वो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा अभी तक हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, जाके ज्वाइन कर लेना। झारखंड में दोस्तों कोई भी अपडेट आता है वो सबसे पहले आपको हमारे एप्लीकेशन, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे दिया जाता है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो भी बच्चे टिक किए होंगे यहाँ पे 73वां और आपका 74वां जो है मौन क्रांति भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और साथ ही दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पे 72वां और 73वां यहाँ पे 74वां। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका संशोधन एक्ट को जो है मौन क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपको अच्छे से प्यार मोहब्बत से आपको आंसर करना है। ठीक है, डैश झारखंड में जो है राज्यसभा के सदस्य हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। बताइए बीजेपी से वैसे कौन राज्यसभा के सदस्य बताना है दोस्तों जो बीजेपी से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन है 4 आपके सामने, महेश पोद्दार, प्रेमचंद गुप्ता, संजीव कुमार, या फिर आपका परिमल नाथ वानी। ठीक है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है दोस्तों। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, महेश पोद्दार जो थे। याद रखिएगा दोस्तों महेश पोद्दार जो दोस्तों झारखंड राज्य के जो है झारखंड से जो है राज्यसभा के जो है सदस्य थे जो कि आपका बीजेपी पार्टी से संबंधित है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि राज पोद्दार थे वो बीजेपी से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, महेश पोद्दार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड के रघुवर दास जो है मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से संगठन में से किसके सदस्य थे। यहाँ पे बताइए दोस्तों आरएसएस। ठीक है, आरएसएस या फिर आपका एनएसयूआई या फिर आपका किसान मंच या फिर आपका किसान कृषि संगठन। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों अगर थोड़ा सा भी आपका पता हो तो। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आरएसएस का। ठीक है, यानी दोस्तों आरएसएस का जो है संबंधित सदस्य थे कौन, रघुवर दास मुख्यमंत्री। ठीक है, और साथ ही दोस्तों ये भी याद रखिएगा
ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ये जो प्रश्नकाल के दौरान जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास थे। और याद रखिएगा कि जो राजनीतिक पार्टी जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी थे, कौन, रघुवर दास। और याद रखिएगा कि इसके अतिरिक्त में जो है वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो है आरएसएस का भी जो है सदस्य भी थे, कौन, याद रखिएगा रघुवर दास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, कितनी बार शिबू सोरेन ने जो है झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? 3, 2, 1 या फिर आपका 4, बताइए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले वाले वीडियो में भी हम करवाए थे, ठीक है। बताइए दोस्तों, शिबू सोरेन जो है वो झारखंड ने जो है कितने बार जो है मुख्यमंत्री रहे हैं, बताइए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, टोटल जो है वो 3 बार, ठीक है। टोटल 3 बार जो है झारखंड के जो है मुख्यमंत्री के रूप में जो है सेवा की है, कौन, याद रखिएगा शिबू सोरेन, ठीक है। और साथ ही दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पे कि जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन में फ्री में मिल रहा है, तो जाके एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि जो भी बच्चे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए जाके ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको कभी कभी जो है फ्री में पीडीएफ भी दिया जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। शिबू सोरेन जो है वो टोटल जो 3 बार जो है मुख्यमंत्री के रूप में जो है सेवा की है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में जो है निम्नलिखित में से किस प्रतिस्थापित किया है, बताइए। शहीद अहमद को, द्रौपदी मुर्मू को, या आपका शाहिद सिबते राजी को, या फिर आपका बिरसा मुंडा को, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताएं वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए अगर इस बार सिलेक्शन लेना है तो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है जो कि आपका शहीद अहमद जो है वो दोस्तों आपका द्रौपदी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शहीद अहमद। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जो है वो शहीद अहमद के स्थान जो कि आपका झारखंड के 9वें राज्यपाल बनी थी। और याद रखिएगा शहीद अहमद का कार्यकाल जो था वो 4 सितंबर 2011 से लेकर आपका 17 मई 2015 के बीच में जो है था, ठीक है। और याद रखिएगा कि द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल जो था वो 18 मई 2015 से लेकर 13 जुलाई 2024 तक रहा था, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन है एंटी कन्वर्जन। यहाँ पे देखते हैं एंटी कन्वर्जन का लॉ पास करने के लिए जो है पास करने वाला राज्य कौन सा, कैवा राज्य बना है, ठीक है, बताना है। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं झारखंड के प्रशासनिक जो है व्यवस्था और जो आपका न्यायिक व्यवस्था के बारे में बताया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको, ये आपका जेएसएससी एसआई में पूछा जा चुका है, ठीक है, जेएसएससी में जो है आपका पूछा जा चुका है मेंस में, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कि एंटी कन्वर्जन लॉ पास करने वाला जो 9वां राज्य बनाया कौन, झारखंड, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में जो है हुई थी, ठीक है। और राज्य मंत्रिमंडल की जो है बैठक में झारखंड धर्म की जो है स्वतंत्र विधेयक यानी 2017 के प्रारूप को जो है अनुमोदित किया गया है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि इस विधेयक की धारा जो है 3 में जो है बलपूर्वक जो है धर्मांतरण निषिद्ध जो है किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका एंटी कन्वर्जन लॉ और पास करने वाला जो 9वां राज्य झारखंड बना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं दोस्तों कि 3 जून अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि 3 जून 2015 को जो झारखंड कैबिनेट में ने जो है कौन से मामलों के जो है शीघ्र ट्रायल के लिए जो है झारखंड विशेष न्यायालय को जो है अनुमोदित किया है, आतंकवाद। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन है आपका आतंकवाद, भ्रष्टाचार, डकैती या फिर आपका ऋण। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये दोस्तों जेपीएससी में कछपाल पीटी का क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा गया है 2016 में, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी फंसने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहता है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका भ्रष्टाचार में जो है आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा दोस्तों कि मुख्यमंत्री रघुवर दास की जो है अध्यक्षता में जो है झारखंड मंत्रिमंडल ने जो है 3 जून 2015 को जो है झारखंड विशेष न्यायालय अध्यादेश 2015 को जो है मंजूरी प्रदान कर दी। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि विशेष न्यायालयों की जो है स्थापना का जो है उद्देश्य जो था वो भ्रष्टाचार के मामलों का जो है शीघ्र निपटारा करना था। और ये भी याद रखिएगा कि इसके अलावा जो है दोस्तों यह अदालतों में आय से अधिक जो है संपत्ति अर्जित करने वाले जो है भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो है दायर मामलों को जो है तेजी से सुनवाई और दोस्तों उनकी काली कमाई को जब्त करने के लिए जो है सक्षम होगी, ठीक है। और भ्रष्टाचार के लिए ये किया गया था। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है,
और यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड में पंचायती राज संस्था को जो है मजबूत करने के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है अधिनियम को जो है बनाया गया था। बताइए, सही आंसर आपके सामने है, बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जितने भी आपके क्वेश्चन से अलग जो है एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं, वो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 जो है वो बनाया गया था, ठीक है। चलिए अब अगर बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों कि झारखंड पंचायती राज विधेयक को जो है तत्कालीन राज्यपाल प्रभात कुमार द्वारा जो है वो 13 अप्रैल या 23 अप्रैल का था, ठीक है। 23 अप्रैल 2001 को जो है मंजूरी प्रदान की, और इस अधिनियम को जो के तहत जो हम लोग राज्य में जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई, ठीक है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि इसके तहत जो है वो ग्राम स्तर पर जो है ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर जो है पंचायत समिति का और जो है जिला परिषद की व्यवस्था जो है वो की गई थी, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बताना दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित संस्थानों में से जो है वो किस स्थान पर जो है उच्च न्यायालय की जो है एक नई बेंच को स्थापित करने के लिए झारखंड विधानसभा ने जो है सर्वसम्मति का जो है प्रस्ताव अंगीकृत किया है। दुमका, सिमडेगा या फिर खूंटी या फिर आपका धनबाद। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये दोस्तों JSSC पुलिस में एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए तैयार किया गया दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए हो दुमका, उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दुमका, ठीक है। बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसके दौरान अगर दुमका में उच्च न्यायालय की एक जो है नई बेंच स्थापित करने के लिए झारखंड विधानसभा ने जो है सर्वसम्मति से जो है प्रस्ताव अंगीकृत किया है, ठीक है, दुमका में। और ये भी याद रखिएगा कि दुमका जो है वो झारखंड राज्य की जो है उप राजधानी है। और दोस्तों याद रखिएगा कि यह साथ ही दोस्तों यह संथाल परगना जो है प्रमंडल का जो है मुख्यालय भी है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि इस जिले की जो है मुख्य आदिवासी जनजाति संथाल है। और साथ ही दोस्तों 1855 में, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों 1855 में, याद रखिएगा कि 1855 में जो है वो संथाल विद्रोह के बाद जो है भागलपुर से काटकर इसे अलग किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दुमका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। बताइए तो 15 नवंबर 2000 को, या फिर आपका 12 अगस्त 2000 को, या फिर आपका 25 अगस्त 2000 को, या फिर आपका 12 अक्टूबर 2000 को। बताइए झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसको। ये दोस्तों JSSC में आपका पंचायत सचिव में भी पूछा जा चुका है, और आपका JSSC पंचायत सचिव में दोनों ही पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है, शिफ्ट में भी पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड उच्च न्यायालय की जो है स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड उच्च न्यायालय की जो स्थापना जो है वो 15 नवंबर 2000 को की गई थी, लेकिन दोस्तों इसका मुख्य जो है वो मुख्य पीठ जो है वो रांची में जो है स्थित है। ये भी याद रखिएगा कि खंडपीठ जो है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि खंडपीठ जो है वो यहाँ पे धरवाड़ और जो है गुलबर्गा में जो है, ठीक है। साथ ही दोस्तों झारखंड उच्च न्यायालय के जो है पहले मुख्य न्यायाधीश जो है वो विनोद कुमार थे, और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जो है वो संजय कुमार मिश्रा है। याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाएगा कि पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो याद आपको बताना है कि विनोद कुमार गुप्ता थे। और वर्तमान की अगर बात किया जाए, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो आपका कौन है, तो याद रखिएगा संजय कुमार मिश्रा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड से किस जिले से जो है गोड्डा जिला का जो है तैयार किया गया। बताइए रांची, संथाल परगना, या फिर आपका जमशेदपुर, या फिर आपका बोकारो। बताइए आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। झारखंड SI में पूछा जा चुका है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में भी फंसने का चांसेस 100% रहता है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका PDF हमारे एप्लीकेशन में फ्री में मिल जा रहा है, तो जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और ये सारे क्वेश्चन का PDF आप वहाँ से प्राप्त कीजिए फ्री में। और वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक भी कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बता दें दोस्तों, जो भी बच्चे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए जाके ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे संथाल परगना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि झारखंड से जो है वो किस जिले से जो है गोड्डा जिला का तैयार किया गया, तो संथाल परगना से किया गया था, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड का राज्य का जो है गोड्डा जिला वर्ष 1983 में, ठीक है, वर्ष 1983 में जो है क्या किया गया था दोस्तों, संथाल परगना से जो है अलग करके एक नया जिला जो है बनाया गया था। वो कौन सा जिला है याद रखिएगा, ठीक है।
गोड्डा जिला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि दुमका उप प्रभाग के तहत जो है कितने ब्लॉक होंगे, बताइए। 10 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, या फिर आपका 8 ब्लॉक, या फिर आपका 9 ब्लॉक। सही आंसर बताना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में। दुमका उप प्रभाग के तहत जो है कितने ब्लॉक होंगे, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। बताइए दोस्तों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए तो टोटल यहाँ पे दोस्तों 10 ब्लॉक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। टोटल 10 ब्लॉक जो है वो दुमका उप प्रभाग के तहत होंगे, ठीक है। टोटल 10 ब्लॉक। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे दुमका उप प्रभाग के तहत जो है वो टोटल 10 ब्लॉक शामिल है। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो भी बच्चे टिक होंगे उसका सही आंसर हो जाएगा। और बता दें दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन बताएं इसका पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन में मिलेगा, तो जो भी बच्चे हमारे एप्लीकेशन को से पढ़ना चाहते हैं वो जाके डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लेना। और ये भी बता दें कि अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन करना, ताकि वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताते हैं वो आपके एग्जाम से ओरिएंटेड क्वेश्चन ही बताते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर किन्हीं नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, नेक्स्ट टाइम टू टाइम सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ने के लिए इसको इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों फिर किन्हीं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।